जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कंकाल के बारे में, स्केलेटन के बारे में पढ़ते हैं कि स्केलेटन आखिर में होता क्या है, इसका कार्य क्या होता है, किसे कहते हैं, कि मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, सबसे छोटी हड्डी, सबसे बड़ी, सबसे मजबूत, सारे के बारे में समझते हैं। कितने भाग होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं स्केलेटन के, सब आज पढ़ते हैं, जो कि एक अच्छा ही टॉपिक है। जो टॉपिक का नाम है स्केलेटन, कंकाल। सबसे पहले कंकाल होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो हड्डियों के समूह को, अस्थियों के समूह को क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। हड्डियों के समूह को या अस्थियों के समूह को कंकाल कहते हैं ना, पहला पॉइंट है। कंकाल कहते हैं, हड्डियों के समूह को कंकाल कहते हैं। अब आया कि इसका कार्य क्या होता है। पहले देखो, शरीर को ढांचा देने का कार्य किसका होता है? कंकाल का ही होता है। और नाजुक अंगों का कार्य, अंगों को सेफ्टी प्रदान करना कंकाल का ही होता है। जैसे समझ लो कि अगर हमारे शरीर में ढांचा देने का कार्य किसका होता है, एक आकार देने का काम किसका होता है? स्केलेटन कंकाल का ही होता है। अगर हम शरीर में से कंकाल को निकाल दिया जाए तो हम एक प्रकार की समझ लो कि कपड़े के समान होंगे। हम लोग कोई लाइक कहीं हैंगर पे टांग दे रहा है, कहीं ऐसे चपत के रख देता है जी। और हो गया जो नाजुक अंग हो गया, नाजुक अंग जैसे जो हृदय हो गया, लंग्स हो गए, किडनी, जो नाजुक अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का काम कंकाल का ही होता है। किसका क्या होता है? कंकाल का ही कार्य होता है। जैसे इसका कार्य क्या होता है, लिख लेता हूं कि शरीर को ढांचा प्रदान करना। अब मैं लिखना चाहूं नाजुक अंगों का सुरक्षा प्रदान करना, नाजुक अंगों को सुरक्षा देना किसका क्या होता है? स्केलेटन का ही होता है। नाजुक अंग जैसे जैसे हो गए, जैसे कि हृदय हो गया, लंग्स हो गए, ये सब जो नाजुक अंग है, जैसे कि दिमाग, मस्तिष्क हो गया, इन सबको सुरक्षा प्रदान करना कंकाल का ही होता है। आगे आगे कंकाल कितने प्रकार के होते हैं समझते हैं। नहीं, पहले एक टॉपिक और देख लेते हैं कि जो हड्डी हो गया, कंकाल आखिर किसे कहेंगे? हड्डियों के समूह, हड्डी और उपास्थि, दो चीजों को ही कंकाल कहेंगे। अब आता है इसके प्रकार, दो टाइप पढ़ेंगे। एक होता है इंडो, इंडो मतलब आंतरिक, एक होता है एक्सो स्केलेटन। एक होता है इंडो। इसको कंकाल कहते हैं। बाह्य कंकाल, एक होगा आंतरिक कंकाल। एक होगा आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल जितने भी इंसेक्ट हो गए, कीड़े मकोड़े, जैसे काकरोच हो गया, घोंगा हो गया, सब किसमें आएंगे? एक जो स्केलेटन में आएंगे, बाह्य कंकाल में आएंगे। जैसे हो गया इंसेक्ट, इसमें कितने आएंगे? इसमें क्या आएंगे? जैसे मनुष्य होगा, ह्यूमन, जितने भी एनिमल, जानवर हो गए, ना। कंकाल किसे कहते हैं? हड्डियों का समूह होता है। हड्डी और उपास्थि दोनों, हड्डी उपास्थि दोनों ले सकते हैं। अस्थि से बोलते हैं, अस्थि, हड्डी, उपास्थि।
हड्डी और उपास्थि। एक पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, पहले तो समझे हैं हड्डियों के समूह को स्केलेटन कहते हैं। ठीक है, अब बताए ये शरीर में ढांचा प्रदान करता है और नाजुक अंगों का सुरक्षा प्रदान करता है। दो टाइप पढ़े यहाँ पे, एक होता है जो शरीर के बाहर होता है, जैसे काफों से उनकी बाहर हड्डियां पाई जाती है, जो उनके अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, जो उनको सुरक्षा प्रदान करता है, उनको सेफ्टी देता है। एक होता है इंडोर, जो अंदर शरीर के अंदर, जो मनुष्य हो गया हमारे शरीर के अंदर होता है, ना कि शरीर के बाहर, शरीर के अंदर हड्डियां होती हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया। फिर हम पढ़ते हैं हड्डी और उपास्थि क्या होते हैं। हड्डी जो होती है, हड्डियों से जो कमजोर हड्डियां होती हैं उनको कहते हैं उपास्थि। जो कमजोर हड्डियां होती हैं उनको कहते हैं उपास्थि। ये हड्डियों के मुहानों पे, नोकों पे पाया जाता है, मुहानों पे क्या पाया जाता है, उपास्थि। हड्डियों के कमजोर भाग को उपास्थि कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति छोटा जो होता है, उपराष्ट्रपति, वैसे हड्डी जो कमजोर होगा, छोटा होगा, उसको उपास्थि कहेंगे। क्या कहेंगे, उपास्थि कहेंगे। कार्टिलेज, ये बोन, कार्टिलेज और बोन। बोन में जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। बोन जो हड्डियां होती हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, जिसके कारण हड्डियां कठोर होती हैं। क्या होती है, हड्डी जो कठोर होता है किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। CaCO3 ऐसे लिखना चाहे तो अलग कर लेता। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, CaCO3, जिसके कारण हड्डियां क्या होती हैं, कठोर होती है। इसी कारण हड्डी क्या होता है, कठोर होता है। किसके कारण, ये कैल्शियम कार्बोनेट के कारण हड्डी जो होती है कठोर होता है। किसकी तुलना में, उपास्थि की तुलना में। अब आता है कि उपास्थि, इसमें पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट। इसमें पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट, जिसके कारण हड्डी क्या होता है, मुलायम। उपास्थि जो होते हैं मुलायम। इसमें पाया जाता है कि इसमें बहुत कम पाया जाता है। कैल्शियम फास्फेट जो होता है हड्डी में बहुत कम पाया जाता है, जिसके कारण वो उतना मुलायम नहीं होता है। इसमें पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके कारण हड्डी क्या होती है, मजबूत होती है। अब ये हो गया कैल्शियम फास्फेट। ये हो गया कैल्शियम फास्फेट, जिसके कारण क्या होता है, ये कोमल होता है। कोमल मतलब मुलायम, कोमल है मुलायम को लिखता हूं। कोमल तथा मुलायम दोनों को लिखते हैं। हड्डी जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। इसमें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा होती है, जिसके कारण क्या है, वो कठोर होता है। उपास्थि होता है कार्टिलेज, इसमें जो कैल्शियम फास्फेट होते हैं वो उस कैल्शियम फास्फेट ज्यादा होते हैं, जिसके कारण वो क्या होता है, कोमल या मुलायम होते हैं, फास्फेट। अब अगला टॉपिक आता है कि हड्डी जानते ही हो, उपास्थि कहाँ पाया जाता है, हड्डियों के नोकों पे, पाया जाता है, नोक पर पाया जाता है। जो हड्डी होती है ये बीच में खोखली होती है। क्या होती है, हड्डियां जो होती है बीच में, बड़ी बड़ी हड्डियां जो हो गई बीच में खोखली होती है। जैसे कोई लेग पीस खाया होगा तो लेग पीस जो मुहाने पे थोड़ा मुलायम टाइप होता है उसको कहते हैं कार्टिलेज। जब हड्डी के बीच में तो देखो तो खोखले होते हैं, उसमें कुछ मच्छरदानी के आकार जैसी संरचना होती है, जिनको कहते हैं अस्थि मज्जा, या उसी इंग्लिश में कहते हैं बोन मैरो। अस्थि मज्जा या बोन मैरो क्या होता है, ध्यान दो। अस्थियों के, बड़े बड़े हड्डियों के अंदर पाया जाता है। क्या पाता है, बड़े बड़े हड्डियों के अंदर पाया जाता है, जिसको कहते हैं अस्थि मज्जा। इतना हो गया तो मैं इसकी करता हूँ, अस्थि मज्जा के बारे में समझा रहा हूँ। अस्थि मज्जा क्या होता है, कोई पूछे कि हड्डी कठोर क्यों होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का, जो उपास्थि होती है वो मुलायम क्यों होती है, तो कैल्शियम फास्फेट का। इसमें कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, बाकी वो उतना नहीं पाया जाता, इसके लिए वो कैल्शियम फास्फेट CH3PO4 का ट्वाइस,
कैल्शियम फास्फेट कोमल होता है जिसे कहना। अब अगला टॉपिक आता है कि अस्थि मज्जा। हड्डी जो होती है वो बीच से खोखली होती है। क्या होती है? खोखली होती है। देखते हैं जो हड्डी जो होती है जहाँ पे हड्डी जो बीच में खोखले होते हैं, जहाँ पे मच्छरदानी के आकार कुछ संरचना पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं अस्थि मज्जा। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। इंग्लिश में कहते हैं बोन मैरो। बोन मैरो कहते हैं बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है? ब्लड बनाना। क्या बनाना? ब्लड बनाने का किसका होता है? बोन मैरो। ब्लड में क्या है? रक्त बनाना। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बनाने का काम किसका होता है? अस्थि मज्जा। बोन का ही होता है। सॉरी, बोन को बनाने का काम किसका होता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा कहाँ पे आता है? हड्डियों में। कहाँ पे आता है? हड्डियों में। जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं उनके बीच में खाली स्थान होता है, गैप होता है, जिसमें मच्छरदानी के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, उसी कहते हैं बोन मैरो, अस्थि मज्जा। जहां जहां बड़ी बड़ी हड्डियां हो गई वहां पे अस्थि मज्जा पाया जाता है, जिसका कार्य क्या होता है? ब्लड बना। ब्लड में क्या है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। इतना हो गया। फिर आते हैं कि मानव कंकाल के बारे में पढ़ते हैं। मनुष्य में कि कंकाल कहाँ कहाँ होते हैं। मानव कंकाल में पढ़ेंगे हम लोग। इतना हो गया कि हड्डियों के बीच में जो खोखला स्थान होता है उसमें मच्छरदानी के आकार कुछ संरचना पाई जाती है, जिसको कहते हैं अस्थि मज्जा, बोन मैरो। क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं। अब बोन मैरो का कार्य क्या होता है? ब्लड बनाना। ब्लड में क्या है? डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी आरबीसी होता है। अब हड्डियों के समूह के बारे में देखते हैं। हड्डियों के समूह को क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। मनुष्य में हमारे को बताया कि मानव कंकाल। कंकाल क्या होता है? बस एक शब्द बताया हूं, मनुष्य जानते ही हो। हड्डियों के समूह को ग्रुप्स ऑफ बोन ग्रुप ऑफ बोन। हड्डियों के ग्रुप को, हड्डियों के समूह क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। ग्रुप ऑफ बोन। यहाँ पे इसके टू टाइप्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसके? हम टू टाइप्स पढ़ेंगे इसके टाइप्स। स्केलेटन के हम टू टाइप्स पढ़ेंगे। एक का नाम है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक्सियल स्केलेटन। इसको हिंदी में कहते हैं अनुबंधीय। इसको कहते हैं अच्छे कंकाल। इसको कहते हैं अनुबंधी, या इसको कहीं का लिखा तो उपांगीय। उपांगी कहीं अनुबंधी भी लिखा होता है। कंकाल मनुष्य पढ़ रहे हैं ना। मनुष्य में टोटल गुण कितने होते हैं? 206। एक जब कोई छोटा बच्चा होता है, जब कोई एक बेबी होते हैं तो उसमें कितने होते हैं? 300 प्लस। 306 307 होते हैं। लोग याद लिख लेते हैं। एक एडल्ट में है, ये एडल्ट में कितने होते हैं? एक बेबी आए तो बच्चा आए तो उसमें कितने होते हैं? जिसको बेबी तो हम सोचते हैं भूल से एम्ब्रॉयड नहीं है उसमें कहेंगे। एक छोटे बच्चों में कितने होते हैं? 300 प्लस। कितने होते हैं छोटे बच्चों में ना? छोटे बच्चों में हड्डियों की कितनी होती है? 300 प्लस। 300 प्लस होती है। ये लिखा हूं उपांगी या अनुबंधी। उपांगी में कितने होते हैं? या एक्सियल स्केलेटन कितने होते हैं? याद रहे, एक्सियल स्केलेटन होते हैं 126 बोन। कितने होते हैं? 126। अगर क्लियर ना दिख रहा हो तो पिन से लिख देता हूं मैं इसको अच्छे से।
इसको बोलते हैं उपांगीय या अनुबंधीय कंकाल, इसको बोलते हैं अच्छी। ग्रुप्स ऑफ बोन, ये बोन एक एडल्ट में कितने हड्डियां होती हैं? 206। एक छोटे बच्चे में कितनी होती हैं? जो बेबी हो गया उसमें होती है 300 प्लस, 306 307 लिखते हैं। अब इसमें हो गया एक एडल्ट में, सॉरी, जो एपेंडिकुलर बोन होते हैं वो कितने होते हैं? 126 बोन्स। इसमें जो होते हैं अब 206 में से अगर 126 माइनस करो तो बचेगा कितना? 80 जो हड्डियां होती हैं वो होता है एक्सियल बोन। क्या होता है? एक्सियल बोन। अब एक्सियल बोन क्या होता है? ये एक्सियल बोन का वर्क क्या होता है? सेफ्टी देना। क्या करना? सेफ्टी। जो नाजुक अंग होते हैं उसको सुरक्षा देने का काम किसका होता है? इसी स्केलेटन का होता है, सुरक्षा देना नाजुक अंगों को। नाजुक अंगों को सुरक्षा देना किसका काम होता है? एक्सियल स्केलेटन का। देखो ये बचा, ये एपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है उसका काम क्या होता है? चलना, पकड़ना, इत्यादि। किसका कार्य होता है? ये एपेंडिकुलर। जैसे हो गया हाथ का काम पकड़ना, खाना पीना। इसका कोई किसी भी अंग को सुरक्षा देना नहीं, चलना। जैसे पैर हो गया, क्या हो गया? पैर। कमर हो गया, इसे कोई कुछ कार्य नहीं, ये किसी को सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहा है, बस ये कार्य क्या है? चलना फिरना। जैसे शोल्डर, कंधे की हड्डियां हो गई, इसका कुछ अदर कार्य नहीं है, बस सुरक्षा प्रदान। अब जैसे होगा सुरक्षा प्रदान, जैसे कि मस्तिष्क में जो कपाल होते हैं, यहाँ पे लोग जैसे कि इधर कपाल लोग कहते हैं, वो सब सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं ना। जैसे हो गया रिप्स, ये पसलियां, जिसका कार्य क्या हो गया? हृदय उदय को सुरक्षा प्रदान करना। ये सब हो गया अच्छी है। क्या हो गया? सॉरी एक्सियल, हिंदी में कहते हैं अक्षीय कंकाल। यहाँ तक हो गया। अब सारे बारे में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन कहाँ होते हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अपेंडिकुलर के बारे में पढ़ते हैं। मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। कितनी होती हैं? 206। अब आ गया कि बच्चों में कितनी होती है? 300 प्लस, कहीं 306 या 307 भी लिखे होते हैं। कंकाल किसे कहते हैं? हड्डियों के समूह को, ग्रुप ऑफ बोन्स, हड्डियों के समूह कहते हैं। कितने टाइप पढ़ेंगे यहाँ पे? मानव में 2 टाइप पढ़ेंगे, एक होता है अपेंडिकुलर, एक होता है एक्सियल। अपेंडिकुलर किसे कहते हैं? जिसका कार्य क्या? चलना फिरना पकड़ना। किसका कार्य है अपेंडिकुलर का? एक्सियल क्या होता है? एक्सियल कार्य क्या होता है कि जितने भी नाजुक अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का काम किस बोन का होता है? एक्सियल का होता है। एक्सियल कैसे हो गया? हेड, सिर की जितनी हड्डियां हो गई वो, ये चेस्ट बोन जितने भी हो गई वो, एक होता है रीढ़ की हड्डी ना, रीढ़ की हड्डी जिसे बैक बोन कहते हैं। ये 3 चीज इसमें आएंगे। कौन कौन आएगा? हेड। सारे डिटेल पाएंगे। हेड में कितनी हड्डियां होती है? 29 हड्डियां होती हैं। फिर आता है चेस्ट बोन ना, चेस्ट बोन में कौन कौन आता है? रिब, एक होता है स्टर्नम, रिब्स और स्टर्नम टोटल मिलाकर 25 होते हैं। 24 रिब्स होता है, एक ये होता है स्टर्नम, एक होता है बैकबोन। बैकबोन कितने होते हैं? 26, 29 कितने होंगे? 54 और 26, 60 20 80 हो गया ना? 80 हो गया। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। इसमें कौन कौन आते हैं? जैसे इसमें आ गया कि सबसे पहले शोल्डर बोन। शोल्डर में कितने होते हैं? 4। शोल्डर में कितने होते हैं? 4। शोल्डर में 2 आगे और 2 पीछे। उसके बाद आता है लेग, नहीं यार लाइन चलते हैं। शोल्डर के नीचे हाथ आता है, हैंड में कितने होते हैं? 1 में 30, तो दोनों मिला कितना हो गया? 7। उसके बाद आता है हिप बोन, इसको कमर वाला 2। अदर नेम होते हैं, इसको जब पढ़ाया जाएगा तो बताएंगे आगे। तो और कैसे क्या कहते हैं? ये नहीं कि बस इसे शोल्डर ही कहते हैं, नहीं, सबका नाम होता है। स्कैपुला, फिर हैंड में 30 कहाँ होते हैं, सबका नाम होता है। हिप बोन, इसका अदर नेम क्या होता है, सबको पढ़ेंगे आगे। फिर आता है लेग बोन। लेग बोन कितने होते हैं? एक पैर में 30 होते हैं, दोनों मिला के 7। ये सब हो गया ना। अब इसके डिटेल से पढ़ना है ना।
देखो इनका कोई कार्य, शोल्डर का अंदर कोई कार्य नहीं होता, हाथों का कोई कार्य नहीं है कि किसी अंगों को कार्य, मतलब ये कार्य कि किसी नाजुक अंगों को सुरक्षा देना, ये कहने का मतलब है कि इसे कोई किसी नाजुक अंगों को सुरक्षा देने का कार्य नहीं है। जो नाजुक अंगों को सुरक्षा दिया है उसको एक्सियल स्केलेटन के समूह में रखा गया है, ग्रुप में रखा गया है। जैसे हेड हो गए, ये सॉरी चेस्ट बोन, जिसको चेस्ट बोन कौन कौन होते हैं, रिब्स एंड स्टर्नम, और होगा बैक बोन्स, बैक बोन्स, इतने हो गए। अब आगे इसके बाद सारे के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, सारे के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर में 126 हड्डियां होती हैं, 126 में से कहाँ कहाँ होती हैं, पहले पढ़ लेंगे हैंड और लेग के बारे में, उसके बाद शोल्डर और हिप। याद रहे हैंड और लेग को लिम्ब कहा जाता है, हैंड इनको साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, इनका नाम क्या होता है, लिम्ब, लिम्ब, लिम्ब भी होता है, क्या बोलते हैं इनको, लिम्ब बोलते हैं, LIMB, हिंदी में दोनों लिम्ब होता है। अब याद रहे हाथ ऊपर है तो अपर लिम्ब, पैर नीचे है तो लोअर लिम्ब ना। सारे के बारे में पढ़ते हैं अब आगे। पहले हम पढ़ लेंगे अपेंडिकुलर के बारे में कि 126 हड्डियां कहाँ कहाँ होती हैं, सारे का नाम याद करेंगे, याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे, सारे का नाम ऐसे पढ़ा जाएगा कि सारे का नाम याद हो जाएगा। सबसे पहले आता है, पढ़ेंगे हम लोग हैंड बोन। एक अगर 30 का पढ़ लेंगे एक हाथ का, तो दूसरे हाथ के उसको वैसे सेम होता है, उसको जरूरत नहीं है, वैसे 30 एक हाथ पढ़ लेंगे, बाकी सब हो जाएगा। हैंड के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ होती है, इसको यूज कर देता हूँ, इसके साथ लेना तो ले लीजिए। अपेंडिकुलर बोन्स, उपांगीय, स्केलेटन होता है बाबू। पहले कितने बोन होते हैं, 126 बोन होते हैं, ये तो फिक्स है ना, दिखाई दे रहा होगा 126 बोन्स। इसका देख लेता हूँ, दिखाई दे रहा है इतना अच्छे से, दिखाई दे रहा है 126, 126, 126 कहाँ कहाँ होते हैं अभी बताया मैं। पहले बताया देखो, शोल्डर में 4, हैंड में 60, एक में 30, एक में 30, फिर हिप बोन बताया, कमर वाला कितने होते हैं, 2, और लेग में, एक लेग में 30, एक दोनों मिला के 60 हो गए ना। पहले पढ़ लेते हैं हैंड के बारे में ना, हैंड बोन, हाथ की हड्डियां, इसको ऊपर है ना, अपर भी बोलते हैं, अपर लिम्ब, अपर लिम्ब। हाथ बना लो थोड़ा सा, नहीं आती तो नहीं है ड्राइंग। एक हो गया ये यहाँ से लेके कंधे से लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक, कोहनी तक एक हड्डी होती है, नीचे तक एक हड्डी होती है, यहाँ से 2 हड्डियां बढ़ गई होती हैं। यहाँ पे होती है कार्पस, कलाई समझ, यहाँ पे आगे आता है मेटाकार्पस, ओह अच्छे से नहीं बना क्या,
अच्छे से नहीं बनाया क्या जी? बस हमको समझना है, आर्टिस्ट नहीं मैं, बस मुझे समझना है कि हाँ कहाँ कहाँ हड्डियाँ होती हैं। मान लो ये हाथ की हड्डियाँ हैं, ये हाथ की हड्डियाँ है ना। हंसना मत, जैसे बनाया हूँ बना है, बस हमको समझना है, हमको कहाँ कहाँ होता है। ऐसे बता देता कि ये ह्यूमरस है, ये रेडियस है, अल्ना है, ये कार्पस है, मेटा कार्पस है, फाइलेंस है, तो नहीं समझ में आता है। इसलिए मैं सबको बनाते हैं। सबसे पहले जो कंधे से हड्डियां निकली होती हैं, ये और यहाँ तक, ये इसको बोलते हैं कंधे से हड्डियां शुरू होकर अगर यहाँ तक है, इसको हम लोग बोलेंगे ह्यूमरस। क्या बोलेंगे? ह्यूमरस। जो ये हड्डियां हैं इसका नाम है ह्यूमरस। ह्यूमरस, ह्यूमरस कितनी होती है? एक। जो अंगूठी साइड जो हड्डियां, यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक, कार्पस तक, कलाई तक, दो हड्डियां होती हैं। एक जो अंगूठी साइड, इसको जो अपोजिट डायरेक्शन में जो अंगूठी साइड है, ये अंगूठी साइड हड्डियां होती हैं, इसका नाम होता है रेडियस। रेडियस कितनी होती है हड्डियां? एक। एक हड्डी होती है रेडियस। जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, इसका नाम होता है अल्ना। क्या नाम होता है? अल्ना। ये भी कितनी होती है? एक। ये भी कितनी होती है? एक। उसके बाद ये कलाई, क्या है? कलाई, उसको बोलते हैं कार्पस। ये है कलाई, इसको बोलते हैं कार्पस। कार्पस बोलते हैं। कार्पस की संख्या 8। कितनी होती है? ये क से कलाई, क से कार्पस, क से कलाई, क से कार्पस, छोटी छोटी 8 हड्डियां होती हैं। उसके बाद आता है हथेली। ये हथेली में हड्डियों संख्या कितनी होती है? 5। एक ये इस उंगली को, एक ये इस उंगली को, ये हथेली है पूरा, इसको बोलते हैं, ये हथेली एक। कलाई के आगे है तो कलाई कार्पस बोल रहा था, ये इसके आगे है तो इसको बोलेंगे मेटाकार्पस। क्या बोलेंगे? मेटाकार्पस। इसकी संख्या कितनी होती है? 5। 5 उंगली तो 5 हड्डियां होंगी। मेटाकार्पस, मेटाकार्पस का कार्य क्या होता है? तो अंगुलियों को मीटिंग पॉइंट होता है, मिलाता है लेके हथेलियों से। फिर हो गया, अब आ गया ये उंगली। उंगली, एक उंगली में कितनी होती है हड्डियां होती है? जैसे 3। जैसे देख लो, एक उंगली में कितनी होती है? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2। याद रहे, अंगूठे में केवल 2 ही हड्डियां होती हैं। अंगूठे की उंगली में जो केवल 1 2, एक जो होती है ये तो मेटाकार्पस है। क्या? ये तो मेटाकार्पस है। 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 चौक 12, 2 यहाँ पे 14। कितने हड्डियां हो गई? 14 हड्डियां हो गई। फाइलेंजर्स, ये 1 2 3, 1 2, एक हड्डी, 2 3 हड्डी, 1 2, 1 2, यहाँ पे केवल एक दो, एक हड्डी, एक ये दो। टोटल ये जो हो गया ये पार्ट है फाइलेंजर्स। कितनी हड्डियां होती हैं टोटल? 14। कितनी होती हैं? 14 होती हैं फाइलेंजर्स। कितनी होती हैं? 14 होती हैं। सब हो गया। ह्यूमरस कितनी होती है? एक। सबसे बड़ी है यहाँ से लेके यहाँ तक, एक रेडियस, एक अल्ना, एक यहाँ से लेके यहाँ तक, टोटल 3 हड्डियां बच गई। यहाँ से यहाँ तक 27 हड्डियां है इतने में। एक हो गया कलाई, कलाई कैसे? कलाई कैसे? कार्पस, याद किए रहना। कार्पस टार्सस दोनों सेम है, इसीलिए बता रहा हूँ। कैसे कलाई तो कैसे कार्पस। 8 हड्डियां होती हैं इसमें, इस कलाई में 8 हड्डियां होती हैं। आगे मेटाकार्पस में 5 हड्डियां, मेटाकार्पस में 5 हड्डियां। ये उंगली फिंगर बोलते हैं ना, फिंगर से यहाँ पे याद करेंगे फाइलेंजर्स। 14 हड्डियां कितनी होती हैं? 14 हड्डियां हो गई। ये संरचना बना कैसे याद कर लोगे? सही है। ह्यूमरस यहाँ से लेके यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, कोहनी से लेके यहाँ तक 2 हड्डियां होती है। एक अंगूठी साइड रेडियस, और पूरी तरह से अल्ना, क से कलाई तो क से कार्पस 8 हड्डियां, मेटाकार्पस में 5 हड्डियां, फाइलेंजर्स में 14 हड्डियां। यहाँ तक हो गया। कार्य का नाम भी मैं लिखवा दिया हूं। अब आता है अगला लेग बोन। क्या आता है? लेग बोन समझते हैं उसके बारे में।